गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एबल क्लासेस भाई गोविंद सर। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम लोग टेंस जो स्टार्ट किए थे उसका आज हम लोग दो पार्ट को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि हम बताए थे, टाइम प्लस एक्शन। ठीक है, तो टाइम को एक्शन से रिलेट करेंगे, फिर से वही कहानी है, बस सेंटेंस चेंज आएगा। जैसे कि हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, ये क्या है? टाइम है। प्रेजेंट क्या है? टाइम है, हमने देखा था पहले वीडियो में। परफेक्ट क्या है? एक्शन है। ये दोनों का मिलन हुआ तो क्या बना? टेंस बना हमारा। ठीक है, यानी कि इस टेंस में क्या रहेगा? टाइम प्रेजेंट का रहेगा, एक्शन कौन सा रहेगा? परफेक्ट एक्शन रहेगा। जो भी सेंटेंस होगा वो परफेक्ट एक्शन दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं खा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं आपको इस तरीके से टेंस बता रहा हूं, आपको कभी आइडेंटिफिकेशन याद नहीं करना पड़ेगा। जो बहुत सारी किताब में दिया रहता है, मुख्य क्रिया के अंत में ये रहे वो रहे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। टेक्निकली आप टेंस का सेंटेंस को पकड़ना सीख जाएंगे कि ये कैसे, कौन से, कहां से, इच एंड एवरीथिंग आप 2 मिनट में पकड़ना सीख जाएंगे। बस आप मेरे टेक्निक को समझिए। ठीक है, एक्शन क्या है यहाँ पे? परफेक्ट है ना, यानी कि परफेक्ट का मतलब क्या होगा? वो डन हो गया होगा, जो भी एक्शन है वो डन हो गया होगा, पहले से हो चुका होगा। ठीक है, हमको इसमें आइडेंटिफिकेशन लेने का जरूरत ही नहीं है, हम बस ये देखेंगे कि एक्शन कैसा है। अगर एक्शन इंडेफिनिट रहेगा तो इंडेफिनिट में चला जाएगा, अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो कंटिन्यूअस में चला जाएगा, अगर हो चुका रहेगा, परफेक्ट हो गया होगा, ठीक है, एक्शन कंप्लीट हो गया रहेगा तो क्या होगा? परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल अगर ले लेंगे हम, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं क्रिकेट खेला हूं। ठीक है, मैंने खाना खाया है, तो कंप्लीट हो चुका है ना एक्शन। खाने का जो एक्शन था कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले पकड़ने का तरीका क्या होता है? एक्शन को देखेंगे, एक्शन किस फॉर्म में है, कंप्लीट हो गया है, कंटिन्यू है, या इनडेफिनिट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें, इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो आता है, क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, हैव या हैज आता है। ठीक है, फिर परफेक्ट एक्शन के लिए कौन सा वर्ब फॉर्म होगा? पहले वीडियो में हम बताए थे आप लोगों को, वर्ब फॉर्म्स के बारे में डिटेल आप लोगों को पहले वीडियो में हम बताया था। उसमें क्या था कि वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये पांचों में से परफेक्ट कौन दिखा रहा था? आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, कौन दिखा रहा था? तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और यहाँ पे एक्शन कैसा है? परफेक्ट है ना, तो लॉजिक है कि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इसका जिक्र हम पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या आया हमारा? सब्जेक्ट आया, हैव आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, और उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है? सबको पता है, मैं। तो मैं को क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या लगेगा? हैव या हैज? हैव या हैज? हमने बोला हैव, तो आई हैव। क्या कर रहा हूं भाई? तो कौन सा एक्शन किया हूं? खेला हूं। ठीक है, खेल चुका हूं। ठीक है,
तो खेलना का क्या होता है? प्ले। प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। आई हैव प्लेड, ठीक है, आई हैव प्लेड, क्या मैंने क्या खेला है? तो क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। आया समझ में? बहुत ईजी है टेंस। आप लोग जितना समझ के बैठे हो टेंस को उतना हार्ड है नहीं, ठीक है। और सिर्फ टेंस नहीं, इंग्लिश ग्रामर, इससे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट दुनिया में कोई नहीं। अगर टेक्निकली आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज, इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट हो गया ना। अब इसी में आ जाएगा क्या? तो निगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो क्या करेंगे हम? नहीं आ जाएगा तो नॉट लगा देंगे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा? प्रेजेंट का। ये लास्ट है प्रेजेंट का, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको याद है वो वाला कहानी, मेरा स्कूल मेरा घर? नहीं याद है? चलो फिर से बताता हूं, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये हमारा टाइम। ये क्या है? ये हमारा एक्शन। ये क्या है? ये भी हमारा एक्शन है। यानी कि एक साथ दो एक्शन आ रहा है। हाउ इज ये एक साथ दो एक्शन कैसे आ सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है, ठीक है। जब हम इसमें टाइम को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक साथ दो एक्शन आना ही है, ठीक है। जैसे कि कोई कंटिन्यूअस एक्शन है, सपोज दैट कि ये एक रोड है, ठीक है, ये रोड है। अब यहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। सोसाइटी के लोगों ने क्या किया? एक वर्कर हायर किया और इस वर्कर को बोला कि भैया ये जो कचरा है इसको तुम उठाओ और यहाँ पे डस्टबिन में खूब अच्छे से डालो, ठीक है, डस्टबिन में डालो। ये काम पे लग गया, यहाँ से उठाया यहाँ डाला, उठाया डाला, उठाया डाला, उठाया डाला, डालते गया, ठीक है। हम 30 मिनट के बाद इसके पास पहुंचे, ठीक है। 30 मिनट के बाद पहुंचे तो देखे क्या कि ये अभी भी ये बेचारा ये काम कर ही रहा है, ठीक है। यहाँ से कचरा उठा रहा है और डाल ही रहा है, अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। तो ये बताओ ये इसका कौन सा एक्शन हुआ? कौन सा एक्शन हुआ? कॉन्टिन्यूअस हुआ ना। एक एक्शन को ये कंटिन्यूअस करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये कब से कर रहे हैं? आधे घंटे से कर रहे हैं, आधे घंटे से कर रहे हैं। कुछ तो रख दिया होगा इसमें, ठीक है, और कुछ अभी रख रहे हैं। तो जो रख दिया होगा वो एक्शन कौन सा हो गया? परफेक्ट। और जो रख रहा है वो कौन सा हुआ? कॉन्टिन्यूअस। आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझ में, ठीक है। तो इसी थ्योरम पे हम चलेंगे और आगे के स्ट्रक्चर को, सेंटेंसेस को देखेंगे। सिंपल सा बात है बेटा, इसमें क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस का ही रेफरेंस आएगा, बट समय के साथ आ जाएगा, ठीक है, समय के साथ आ जाएगा। जैसे क्या आ जाएगा? मैं 2 घंटों से खेल रहा हूं। अच्छा ये बताओ, मैं अगर 2 घंटों से खेल रहा हूं तो कुछ तो खेल लिया होगा और कुछ अभी खेल रहा होगा, ठीक है, कुछ खेल लिया होगा और कुछ खेल रहा होगा, ठीक है। तो 2 घंटों से टाइम आ गया ना बेटा। तो ये सिंपल जो कंटिन्यूअस था ये परफेक्ट को भी ले लिया साथ में, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे जनरेट हो गया, ठीक। इसको बनाने के लिए बहुत सारे बच्चों को माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है, सिंस 4 आ जाता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे पहले से।
सिंस का यूज कहाँ करें, फॉर का यूज कैसे करें, तो ये सब 2 मिनट में टेक्निकली हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होता है, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस बिन आ जाता है इसमें, सब्जेक्ट हैव हैज बिन, और इसमें कौन सा फॉर्म वर्ब का आएगा, थर्ड या फोर्थ, फोर्थ आएगा, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है ना, उसके बाद आता है सिंस या फॉर, ठीक है, और फिर इसके साथ आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब बोल दिए तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे टाइम का रेफरेंस जो होगा वो हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, उसको एडवर्ब ही बोलते हैं, ठीक। तो चलते हैं आगे और देखते हैं ये सिंस फॉर का क्या कहानी। यहाँ तक तो आप समझ रहे हो, चुपचाप पुट कर देना है, लेकिन जहाँ सिंस फॉर आता है बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। क्या हम कहाँ सिंस लगाएं, कहाँ फॉर लगाएं, 90% स्टूडेंट का यहाँ पे आकर टेंस गलत हो जाता है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे टेक्निकली। अगर टाइम को देखें, फिर से हम टाइम को उठा रहे हैं, अगर टाइम को देखेंगे तो टाइम को तो एक बार क्लासिफाई किए थे, ठीक है, और पता किए थे 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। आज हम देखते हैं कुछ अलग टेक्निक से। टाइम का 2 तरीका होता है, ठीक है, टाइम का 2 तरीका होता है देखने का। एक क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, ठीक है, एक होता है ड्यूरेशन, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ टाइम, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में हद से ज्यादा अंतर है। ड्यूरेशन क्या होता है, अवधि, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम कब से शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मूवी कितने घंटे का होता है बाबू आज के डेट में, अगर मूवी का बात करें तो मूवी कितने आवर्स का होता है, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अगर 3 घंटा पहले की तरह मूवी बनने लगे, 3 घंटा 3.5 घंटा, मूवी फ्लॉप कर जाए, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट मैक्सिमम मूवी बन रहा है, तो ये 2 घंटा 30 मिनट जो है क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। स्कूल कब से शुरू होता है, 9 बजे सुबह से, ठीक है। प्रेयर लगने का टाइम क्या होता है, 9 बजे, तो ये 9 बजे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, तो ये 2 घंटा क्या हो गया, ड्यूरेशन हुआ, ठीक है। अगर वहीं पे मैं स्पेसिफिक एक डिजिट ले लेता हूं क्लॉक का कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। समझ में आया, ठीक है। वैसे ही हम लोग डेज में भी देख लेते हैं। मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूं, तो 4 दिन से पढ़ रहा हूं तो क्या हो गया बताइए, मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूं, ये ड्यूरेशन हो गया। अगर मैं बोल दूं कि मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। मैं 6 महीना से पढ़ रहा हूं, तो 6 महीना क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया। अगर मैं बोल दूं मैं जनवरी से पढ़ रहा हूं, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। समझ में आया। मैं 10 सालों से उसका इंतजार कर रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बस आपको समझा रहा हूं। मैं 10 सालों से उसका इंतजार कर रहा हूं, ठीक, तो ये 10 सालों से क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। और अगर मैं बोल दूं कि मैं 2013 से उसका वेट कर रहा हूं, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन देख लेना है, ठीक है। वो किताब के झंझट में नहीं पढ़ना है कि हाँ और वो क्या बोल रहा है, कैसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अगर किताब के लैंग्वेज में हम जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। टेक्निकली देखो, शॉर्ट ट्रिक पकड़ो और अपने ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करो, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के साथ हमेशा क्या आएगा बेटा, फॉर। अगर ड्यूरेशन लगे आंख बंद करके फॉर रख देना, अगर पॉइंट ऑफ टाइम लगे तो सिंस रख देना, हो गया।
ठीक है, इसमें कोई पेचीदा चीज है नहीं, जितना हम लोग इसको सोच लिए थे उतना कुछ नहीं है। इसमें सिंपल देखना है ड्यूरेशन, सिंपल देखना है पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस लगाओ, ड्यूरेशन है फॉर, कहानी खत्म। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या क्या बताया मैंने? ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ टाइम, 4 घंटों से। आप लोग रिप्लाई करना, ठीक है, चीटिंग नहीं करना, फोन से निकल के मारूंगा। 4 घंटों से क्या है ड्यूरेशन? पक्का? चलो सही है। 2 दिनों से ड्यूरेशन, ठीक है। सोमवार से क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं बोल दूं बचपन से, मैं बचपन से चाय पी रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं 1920 से पत्र लिख रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम। वह 4 घंटों से मेरा इंतजार कर रही है, ठीक है, ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, सेंटेंस था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, यहां देखना है। ठीक, अब मैं 2 घंटों से खेल रहा हूं, आ जाओ, अब तो तुम लोग फटाक से बना लोगे। क्या हो जाएगा? आई, ठीक है, आई के साथ हैव। अच्छा, अगर हैव हैज में आपको अगर कंफ्यूजन हो कमेंट में जरूर बताना, मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। हैव हैज एक्सुलरी वर्ब जितने भी हैं उनका यूज कैसे होगा, कहाँ होगा, मैं ये सारा टॉपिक मॉडल्स के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, आई हैव, फिर क्या रखना है? बिन, बिन, ठीक है, खेल रहा हूं, प्लेइंग, आई हैव बिन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है बेटा इसमें? नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट को नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या है? 2 घंटों से, पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन? ड्यूरेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। आजकल बच्चों लोग में वो चला है सिस्टम, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट में क्या करते हैं? आवर्स को HRS लिख देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक स्टूडेंट हमको मैसेज किया, PLZ डॉट 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 डॉट। मैं 2 मिनट सोचा कि क्या है भाई, तो फिर पता चला कि PLZ का मतलब प्लीज। ठीक है, तो आप लोग ट्रांसलेशन में ऐसे शॉर्ट ट्रिक नहीं आजमाइएगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वो व्हाट्सएप चैटिंग में चल सकता है अपने दोस्तों के साथ, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, समझ में आया? ठीक है, इसमें हो जाता है कि अगर निगेटिव आ जाएगा, अगर निगेटिव आ जाएगा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव आ जाएगा सेंटेंस, तो फिर हम कैसे बनाएंगे? हैव हैज के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो बिन है, ये बिन है, इसके साथ ही रहेगा, फोर्थ फॉर्म के साथ रहेगा हमेशा। हमेशा याद रखना, बिन किसके लिए आया बाबू? इसके लिए, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आया। ठीक है, तो बिन को फोर्थ फॉर्म से अलग नहीं करना है, चाहे वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो। ठीक है, इसी में आ जाएगा कि मैं 2 घंटों से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग, जो भी है क्रिकेट या फुटबॉल, फॉर 2 आवर्स। समझ में आया? क्या मैं 2 घंटों से खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? ये जो है हैव हैज पहले आ जाएगा, हैव आई प्लेइंग, सॉरी, हैव आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट का सफर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट देखेंगे, पास्ट का ऐसे ही चारों फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, और यहाँ तक में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया था। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या होता है कि एक पंछी होती है, ठीक है, और वो बारिश में भीग जाती है, उसके सारे पंख भीग जाते हैं। ठीक है, अब वो उड़ने से रही, जमीन पे रेंगते हुए कैसे कैसे जा रही थी, उसको ठंड भी लग रहा था, हवा भी बहुत तेज चल रहा था। तो एक भैंस उसके पास से गुजर रही थी। ठीक है, और भैंस उस पक्षी को देखी, उस पक्षी के ऊपर क्या की? पॉटी कर। ठीक है, तो उसको क्या फील हुआ? गरम गरम फील हुआ। ठीक है,
अब उस भैंस के गोबर से वो क्या की, अपना सर निकाली और रिलैक्स फील करने लगी। ठीक है, अभी उसको ठंड लग रहा था, अभी उस पर गरम गरम गोबर आ गया तो उसको बहुत अच्छा फील होने लगा। पास से एक बिल्ली जा रही थी, बिल्ली देखी चिड़िया को, चिड़िया रानी बहुत मज़े में है। चिड़िया रानी को बोली कि चिड़िया रानी तुम दलदल में फंसी हो, रुको मैं तुम्हारा हेल्प करती हूँ। चिड़िया रानी को क्या कि खूब प्यार से पकड़ के बाहर निकाली। ठीक है, उसको साफ की, वो खा गई। ठीक है, कहानी खत्म हो गया, स्टोरी खत्म हो गया। स्टोरी का मोरल क्या है बेटा? स्टोरी का मोरल ये है कि दो मोरल है। पहला, जरूरी नहीं है कि जो हम पे कीचड़ फेंक रहा है या जो हमको डांट रहा है, जो हमारा निगेटिविटी दिखा रहा है, वो हमारा दुश्मन। और दूसरा मोरल ये निकल रहा है कि जरूरी नहीं है जो हमको कीचड़ या दलदल से निकाल रहा है वो हमारा दोस्त है। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं ना, टीचर्स हमेशा डांटते रहते हैं। बच्चा लोग के मन में होता है कि पापा मेरे कभी तारीफ नहीं करते, डांटते रहते हैं, तो तुम्हारे भले के लिए डांट रहे हैं। टॉक्सिक फ्रेंड होते हैं बहुत सारे जो तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से अगेंस्ट करेंगे। अरे तुम्हारे पापा तो 24 घंटा भड़के रहते हैं तुम पे, चलो मेरे साथ घूमा जाए, मोटरसाइकिल निकालते हैं, चलो फलाने की दुकान पे, है ना। तो अपने इन्वायरमेंट को पहचानो, कौन तुम्हारे लिए भला सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है। जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, उस चिड़िया को और भैंस जो थी वो क्या की थी, वो गोबर डाल दी थी ना, एक तरफ से कीचड़ डाल दी उसके शरीर पे। ठीक है, और बिल्ली क्या की, उस कीचड़ से उसको निकाली थी। अब आप बताओ कि वो बिल्ली सही की या भैंस सही की? तो सेम कंडीशन हमारे साथ भी होता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी सोसाइटी में लोग हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही रहते हैं। जो जरूरी नहीं है कि हमारा जो भला कर रहा है वो एक्चुअली में मेरा भला कर रहा है, और जरूरी नहीं है जो हमको डांट रहा है, जो हमारी गलतियों को दिखा रहा है कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए, वो हमारा दुश्मन नहीं है। रियल फ्रेंड हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, हमारे टीचर्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।